अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब नाकाबिल कबूल करार। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान में रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की तरफ से दिया गया जवाब पढ़ा जो बिल्कुल पसंद नहीं आया, नाकाबिल कबूल समझते हैं। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान में चंद अहदाफ बाकी हैं, हो सकता है दोबारा हमला करना पड़े, ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान के जवाब पर अमेरिकी सदर के रद्द-ए-अमल की कोई अहमियत नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है, ईरानी पॉलिसी और मंसूबे अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। अगर ट्रंप नाखुश हैं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती टीम तमाम मंसूबे सिर्फ ईरानी अवाम के हकूक़ की बुनियाद पर तैयार करती है। ईरानी तजावीज़ में अमेरिका से जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को भी वाज़ेह तौर पर उजागर किया गया। ईरान ने अमेरिका की जंगबंदी और मुज़ाकरात की तजवीज़ का तफसीली जवाब दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी इख्तलाफात अब भी बरकरार हैं। ईरान ने जंगबंदी के बाद अपने हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी। ईरान आर्जी तौर पर यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा है। कुछ अफजूदा यूरेनियम तीसरे मुल्क मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई। ईरान ने मुस्तकिल तौर पर जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने से इनकार किया। 20 साल यूरेनियम अफजूद की पाबंदी की अमेरिकी तजवीज़ मुस्तरद की। अमेरिकी पाबंदियाँ नर्म करने और मंजमद असास से बहाल करने का मुतालबा किया। ईरानी फौज का अमेरिका की आयत पाबंदी को नाफिज करने वाले ममालिक के जहाज़ों को अपने हुर्मुज़ से गुजरने न देने का ऐलान। एक पैगाम में कहा कि ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खत्ते में अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरानी फौज का 2 टोक पैगाम। कहा कि हमारे मिसाइल और ड्रोन खत्ते में अमेरिकी अहदाफ और दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार है। दुश्मन मुज़ाहमत तोड़ने में नाकाम रहा और आखिरकार उसे जंग बंदी कबूल करना पड़े। शाहीनों का दुश्मन पर गलबा और हर तरफ जहाज़ों का मलबा था। शाहीन झपटे तो दुश्मन को जान के लाने पड़ गए। बहादुर पाक अफवाज ने तारीकी में किए गए हमले की तारीखी जवाब दिया और दुश्मन ने 4 घंटों में ही जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फतह मार्के हक़ का 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में मुनक़दा खुसूसी तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का 10 मई को यौम मार्के हक़ हर साल मनाने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कहा कि तारीख फील्ड मार्शल की दानिशमंदाना दलेराना क़यादत को सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। अगर 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग तवील होती तो अंजाम बहुत भयानक निकलता। भारत ने पहलगाम को जवाब बनाकर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार की। 1 साल गुजरने के बावजूद भारत कोई सबूत पेश न कर सका। हमारा दामन साफ था, सब्र और तहम्मुल न छोड़ा। पहलगाम के हवाले से तहकीकात की पेशकश की। वज़ीर आज़म का अपने खिताब में अमेरिकी सदर ट्रंप का ख़ुसूसी जिक्र। कहा कि अमेरिकी सदर ने करोड़ों जानें बचाने के लिए किरदार अदा किया। 10 मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब था। पाक फ़ज़ाई और पाक फ़ौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला किया, सिविल आबादी और इबादत गाहों पर हमले किए। पाकिस्तान कश्मीरियों की सफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। पेशावर जवाबी बडग्राम समेत खैबर पख्तूनख्वा पर बादलों के डेरे। गर्द आलूद हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। सवाबी में सोलर पैनल और दीवारें गिरने से एक खातून जाँ बहक, बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। मालाकंड और रुस्तम में गरज चमक के साथ बादल खूब बरसे। मियांवाली कुंदिया गुजरात में गर्द आलूद हवाओं के साथ बादलों की एंट्री। गरज चमक के साथ बारिश। NDMA की खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिशों की पेशगोई। कई इलाकों में यालाबारी भी होगी।